चलिए एक ऐसे किले की कल्पना करते हैं जहां दीवारें भी कहानियां सुनाती हैं और जहां बस एक मोमबत्ती की लौ से पूरा कमरा तारों से जगमगा उठता है। आज हम जयपुर के आमिर किले के कुछ ऐसे ही शानदार रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस सफर में हम 3 कमाल की चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी विशालता, मतलब 12 किलोमीटर लंबी दीवार। फिर देखेंगे इसकी जबरदस्त इंजीनियरिंग, जैसे पानी से चलने वाला एयर कंडीशनर। और आखिर में कुछ ऐसे राज खोलेंगे जो हैं तो सबके सामने पर दिखते किसी किसी को हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किला सिर्फ यूं ही एक इमारत नहीं है, ये तो एक पूरे इतिहास का प्रतीक है। सोचिए, इसे बनाने में 1.5 सदी क्यों लग गई और क्यों इसे जयपुर का ताज कहा जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1589 में राजा मानसिंह प्रथम के साथ। पर हाँ, ये कोई रातों रात बना अजूबा नहीं था। एक के बाद एक पीढ़ियों ने इसे संवारा, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा और इसे अपने शानदार रूप में आने में पता है कितना वक्त लगा? करीब करीब 138 साल। आखिर में जाकर ये 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के जमाने में पूरा हुआ। तो ये 12 किलोमीटर आखिर है क्या? ये है इस किले के चारों तरफ बनी वो जबरदस्त विशाल सुरक्षा दीवार, बिल्कुल चीन की महान दीवार की तरह। इसका एक ही काम था, पूरे शहर को दुश्मनों से महफूज रखना। ये उस जमाने की मिलिट्री प्लानिंग का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब किले की दीवारों के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं पब्लिक कोर्टयार्ड में, मतलब सार्वजनिक आंगन में। ये वो जगह थी जहां आम लोगों की दुनिया शाही दुनिया से आकर मिलती थी। इस पहले आंगन यानी जलेब चौक में 2 मेन गेट थे और ये सिर्फ गेट नहीं थे, ये तो उस जमाने के समाज का आईना थे। एक था सूरज पुल, नाम से ही जाहिर है ये राजा और शाही परिवार के लिए था। और दूसरा चांद पुल, जो आम जनता के लिए खुला था। मतलब 2 अलग अलग दुनियाओं के लिए 2 अलग अलग रास्ते। इसी सूरज पोल के ठीक ऊपर बना है नक्कार खाना, समझिए किले का अपना रॉयल बैंड। जरा सोचकर देखिए, जब राजा कोई जंग जीत कर लौटते होंगे तो यहीं से नगाड़े बजते थे और उनकी गूंज पूरे किले में जीत का ऐलान करती थी। अब दूसरे आंगन में चलते हैं जहां है दीवाने आम। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये था आम लोगों का दरबार। यहाँ कोई भी अपनी कोई भी शिकायत लेकर सीधा राजा के सामने आ सकता था। जरा सोचिए, इन 48 खम्भों ने कितनी कहानियां सुनी होंगी, कितनी उम्मीदें, कितनी शिकायतें और न जाने कितने बड़े बड़े फैसले। ओके, तो अब हम गुजर रहे हैं शानदार गणेश पोल से और इसके पार है किले का वो हिस्सा जो आम लोगों की नजरों से छिपा रहता था, शाही परिवार के प्राइवेट क्वार्टर्स। और यहाँ भव्यता और उस दौर की कमाल की इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो बस देखते ही बनता है। गणेश पोल को कहते हैं स्वर्ग का दरवाजा। और सच कहूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी दीवारों पर जो पेंटिंग्स है ना, वो 300 साल पुरानी है और आज भी वैसी की वैसी हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रंगों से बनी है। और जरा ऊपर देखिए, वो जो जालीदार खिड़कियां हैं ना, वो है सुहाग मंदिर। यहीं से रानियां पर्दे में रहकर नीचे दरबार में क्या हो रहा है वो सब देखती थीं। अब एक मजेदार सवाल, सोचिए, उस जमाने में जब बिजली नहीं थी, कोई चिमनी नहीं थी, तो शाही हमाम के लिए पानी कैसे गर्म किया जाता होगा, वो भी बिना अंदर धुआं किए? इसका जवाब छिपा है जबरदस्त इंजीनियरिंग में। देखिए वो क्या करते थे, पानी को गर्म करते थे बाहर एक भट्टी में, फिर उस गर्म पानी को कॉपर के पाइप्स के जरिए अंदर बाथरूम तक पहुंचाया जाता था। ये एक तरह की एंशिएंट सेंट्रल हीटिंग सिस्टम थी। सबसे बढ़िया बात, अंदर कोई धुआं नहीं, कोई कालिख नहीं और शाही स्नानघर हमेशा आरामदायक और साफ सुथरा रहता था। और यही सोच हमें ले जाती है किले के सबसे मशहूर और जादुई हिस्से की तरफ, शीश महल। यह है शीश महल, यानी आईनों का महल। इसकी दीवारों और छतों पर बेल्जियम से लाए गए हजारों छोटे छोटे शीशे जड़े हैं। पर इसका असली जादू तो रात में दिखता था। बस एक मोमबत्ती जला दीजिए और पूरा कमरा ऐसा चमक उठता था जैसे मानो तारों भरा आसमान नीचे उतर आया हो। इसी वजह से ये सर्दियों में रॉयल फैमिली का फेवरेट बेडरूम हुआ करता था। और अगर सर्दियों का इंतजाम था तो गर्मियों का भी था, उसके लिए था सुखनिवास। यहाँ क्या होता था, संगमरमर के झरनों और खुली नालियों से लगातार पानी बहता रहता था और बहता हुआ पानी हवा को